ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल लगातार कश्मीर घाटी में आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। बीती रात भी पुलवामा कस्बे में सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि 3 आतंकी अपने किसी सूत्र से मिलने पहुंच रहे हैं, जिसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो 3 आतंकी मारे गए, जिसमें एक आतंकी पाकिस्तानी है जिसका नाम एजाज उर्फ अबू हुरैरा है, जिसको 2 साथियों के साथ मार गिराया। आपको बता दें कि जम्मू एयरपोर्ट पर लगातार जिस तरह से हमला हुआ था, उसके बाद लश्कर तैयबा पर संदेह जा रहा था। इसी वजह से घाटी में अब लश्कर सुरक्षा बलों के निशाने पर है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज, जम्मू। गोरखपुर में पशु तस्करों के हौसले लगातार बुलंद दिख रहे हैं। गोरखपुर पुलिस पशु तस्करों को आगे बेबस हो गई है। आधी रात को शहर की सड़कों पर निकलने वाले इन पशु तस्करों का 9 थानों की पुलिस बाल विभाग नहीं कर पा रही है। अक्सर पुलिस वालों को पीट कर या उनकी गाड़ियां तोड़कर पशु तस्कर फरार हो जा रहे हैं। पिछले 1 महीने में अब तक शहर में करीब आधा दर्जन पुलिस वालों पर यह लोग हमला कर चुके हैं। पशु तस्करों ने चिलुआताल इलाके में लगातार 2 दिनों तक तांडव मचाया है। पहले उन्होंने यहां पर बाइक सवार युवक को दौड़ाकर बेरहमी से पीटा, फिर उसके अगले दिन उसी जगह पर पुलिस पर भी हमला बोल दिया। पशु तस्करों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि आधी रात को वह जब सड़कों पर निकल रहे हैं तो विरोध करने वाले हर किसी व्यक्ति पर न सिर्फ हमला कर रहे हैं, बल्कि अगर रास्ते में कहीं कोई पुलिस वाला दिख जा रहा है तो उन पर भी पथराव कर फरार हो जाते हैं। इसी के तहत विगत दिनों पशु तस्करों ने चिलुआताल इलाके के मोहरीपुर में जमकर तांडव मचाया। तस्करों ने थाने की बोलेरो सहित सिपाही की बाइक भी टक्कर मारकर तोड़ दी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड को भी मारपीट कर घायल किया। पुलिस वालों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। आतंक का यह वीडियो जो भी देखा वो सन्न रह गया। पशु तस्करों को मोहरीपुर चौराहे पर बाइक सवार 2 युवकों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उनके बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर उनको दौड़ा कर पीटा। हालांकि पीड़ित आदमी आज मीडिया के सामने आकर बताया कि किस तरह से पशु तस्करों ने उनके साथ मार पिटाई की थी। 10 या 20 पे हम आ रहे थे डीजे से, मतलब डीजे सिस्टम लगा था अग्रवाल भवन आली नगर में। तो वहाँ से हम अपने आदमियों को लेके आ रहे थे। वहाँ पे गोदाम के पीछे उन लोगों को छोड़े, फिर उधर से निकल रहे थे तो देखे ये सब पशु लाद रहे थे। उसके बाद हमने रोका गाड़ी। उसके बाद देखे पीछे भी नंबर नहीं है, आगे भी नंबर नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ के रुके, उसके बाद हमारे ऊपर हमला कर दिए सब। ये कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया? नहीं, कुछ तो पता नहीं चल पाया। विगत दिनों चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर में पशु तस्करी का कारोबार कर रहे थे और वहां से पशु को गाड़ी में लाद रहे थे। हालांकि लगभग 1 बजे रात में कुछ आदमी वहां पहुंचे जो पशु तस्करों को रोकना चाहा तो पशु तस्करों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी भी की। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया गया और पुलिस की गाड़ी तोड़ने के साथ ही कुछ होमगार्डों को भी पिटाई की गई। इस मामले में चिलुआताल में थाना मुकदमा पंजीकृत आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही थी, लेकिन गिरफ्तारी तो दूर, अभी किसी आरोपी की शिनाख्त भी गोरखपुर पुलिस कर नहीं पाई है। हालांकि यह पशु तस्कर जब भी इनके बीच में कोई बाधा बनता है तो वो इसके ऊपर जानलेवा हमला करने से भी पीछे नहीं आते हैं। अब देखना होगा गोरखपुर पुलिस इन पशु तस्करों पर कब लगा पाती है। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने आज गाजियाबाद के कलेक्टर सभा में वैक्सीन वैन का उद्घाटन किया। जनरल VK सिंह ने यह कहा कि इस वैक्सीन वैन से क्षेत्र की व शहर की जनता को काफी लाभ मिलेगा। यह वैक्सीन वैन एक NGO द्वारा मुहैया कराई गई है। जब उद्घाटन के समय गाजियाबाद के जिला अधिकारी भी मौजूद रहे व और अधिकारी भी मौजूद रहे। ये वैन जो है वैक्सीन ले जाने के लिए, खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सीन के लिए सुविधा होनी चाहिए कि सही टेम्परेचर के ऊपर उसको ले जाया जाए। तो ये उस तरह की गाड़ी है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से ले जाया जा सकता है। रात को अगर गाड़ी पार्क करके छोड़ी भी जाए तो भी इसका जो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप चलकर उसको कूल करते रहेंगे। अब यह देखना होगा कि इस वैन से जनता को कितना लाभ मिलेगा। जनरल साहब ने यह भी कहा कि जैसे कि सरकार ने निर्देश दिए है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, सभी को इसका पालन
करना होगा, तभी हम कोरोना से जीत पाएंगे। और जनता से यह भी कहा कि कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार ने इसके सारे इंतजाम किए हुए हैं। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन सोनू के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के। अमेठी गौरीगंज मुख्यालय स्थित जिला पंचायत कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष अपने ही कार्यालय सुबह 10 बजे पहुंच गए। उस समय उन्होंने देखा कि वहां पर एक चतुर्थ कर्मचारी को छोड़कर अन्य कोई भी स्टाफ का व्यक्ति मौजूद नहीं था। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष खासा नाराज दिखे। उन्होंने सबको लिखित रूप से चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण मांग लिया और उन्होंने बताया कि ऐसे में किसी भी तरीके से ये जो लेटा लतीफ़ी है और कार्यालय ना आना, समय पे ना आना, ये सब जो है किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। जो लोग बाहर से आते हैं वह एक आशा से आते हैं कि उनका काम यहाँ पर होगा और ऐसे में अगर कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे नहीं रहेगा तो उसके खिलाफ हम कड़ा से कड़ा सा एक्शन अख्तियार करेंगे और जो है उसके खिलाफ जांच कराएंगे। ऐसे में जिला मुख्यालय पे अपने कार्यालय में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का पहला दिन रहा, जो कि इससे लोगों में हड़कंप मचा रहा। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। कानपुर जिले में क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में साइबर ठगों के द्वारा अमेरिकन कंपनियों को ठगने का मामला सामने आया है। इस तरह के लोग कानपुर में काकादेव स्थित एक कार्यालय बनाकर फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर चला रहे थे। इस तरह के कॉल सेंटर का काम ये था कि वो साइडों पर आ रहे विज्ञापनों में एक पॉपअप देते थे, जैसे कि बालों का झड़ना रोकने, मोटापा कम करें, दांतों को चमकदार बनाएं, इस तरह के अन्य विज्ञापन देते थे। और ये विज्ञापन बार बार सामने वाले की स्क्रीन पर पॉपअप हुआ करते थे, शो किया हुआ करते थे, जिसके बाद मजबूरी में वो एक बार क्लिक कर देता था। और जैसे ही वो क्लिक करता था तो ये लोग एक तरह का मालवेयर वायरस उसके सिस्टम में भेज देते थे। वायरस जाते ही वो व्यक्ति मजबूरी में इनसे संपर्क करता था और दिए हुए टोल फ्री नंबर को वो कॉल करता था। वो टोल फ्री नंबर कानपुर के काकादेव स्थित फर्जी कॉल सेंटर में लगता था। कॉल सेंटर द्वारा अपने पास से एक प्लान बेचा जाता था और कहा जाता था कि हम एक तरह का आपको एंटीवायरस दे रहे हैं, जिसका एक सुनिश्चित फीस होती थी। लगभग 200 से लेकर के 400 तक की ये फीस मांगते थे। जब वो व्यक्ति 400 रुपए की फीस इन्हें दे देता था, उसके बाद कुछ समय बाद ये अपनी सर्विस बंद कर देते थे। सर्विस बंद होने के बाद पुनः वो व्यक्ति इनसे कंप्लेन करता था, जिसके बाद कॉल सेंटर के लोग उसे रिमोट एक्सेस मांगते थे। आपको बताते चले, रिमोट एक्सेस एक तरह की तकनीक है जिसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति का डिवाइस, कंप्यूटर, कोई भी चीज दूसरा व्यक्ति किसी भी स्थान पर बैठ करके ऑपरेट कर सकता है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब सामने वाला व्यक्ति इसकी अनुमति दे दे। कैमरा पर्सन रोहित वर्मा के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर। देवरिया जिले में एक चोरी की घटना कोतवाली पुलिस को हिलाकर कल रख दिया था, जब तहरीर आई 15 लाख की। दिन में 15 लाख की चोरी की घटना की सूचना आई भुजौली कॉलोनी से, श्रवण मदेशिया ने दिया था। उस मामले में पुलिस जांच में जुटी और घर की नौकरानी सहित अनेकों लोगों से पूछताछ किया। इसी दौरान रात बीतते बीतते इस मामले में नया खुलासा आया कि उसमें से चोरी के जो पैसे बताए जा रहे थे 12 लाख रुपए, उसमें से पैसे दूसरे कमरे में मिलने की बात कही जा रही है उसी परिजनों द्वारा। और पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है कि एक गलत सूचना इनके द्वारा अनभिज्ञता में दी गई थी और परिजन भी इस बात को कह रहे हैं। लेकिन यह बात जरूर है कि यहाँ कोतवाल का कहना है कि देवरिया में जो भी लोग अपने घरों में नौकर रखें या किराएदार रखें या किसी तरह के आदमी जन को रखते हैं तो उनका वेरिफिकेशन कराएं कोतवाली में, जिससे कोई घटना न हो सके। लेकिन
यह चोरी की घटना जो हुई दिन में, अब 12 लाख की तहरीर पड़ी। उसके बाद परिजनों द्वारा दूसरे कमरे में रुपए मिलने की बात कही जा रही है। तो इस मामले के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है और इस घटने का पटाक्षेप हुआ है। लेकिन कोतवाल का कहना है, कोतवाल सदर कोतवाल जो राजू सिंह हैं, उनका कहना है कि इस मामले में जांच अभी चलती रहेगी और इसके अंदर तक जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये मामला उनके द्वारा, जो खुद पीड़ित थे, उन्हीं द्वारा बताया गया कि इसमें पैसा मिल चुका है। तो ऐसे मामले अनेकों आ रहे हैं चोरियों की। सबको सचेत रहना होगा अपने घर पे किराएदारों को और नौकरों को रखने के पहले, कि जिससे कोई घटना न हो। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। सरकार गांव के विकास के लिए लाखों करोड़ों रुपए भेज रही है, लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गांव में आते आते जमीनी धरातल पे दम तोड़ता नजर आ रहा है। मामला जनपद के रामकोला ब्लॉक क्षेत्र के ये चंद्रपुर का है, जहां पे लाखों करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन विकास के नाम पर केवल लूट खसोट हुआ है। यहाँ आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये पिच रोड बना हुआ है, लेकिन इस पिच रोड पर खड़ंजा निर्माण के लिए जो है लाखों रुपए का भुगतान करा लिया गया है। वहीं मनरेगा योजना से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये नहर की सफाई हुआ है, इस साल ही हुआ, लेकिन इसका जो है भुगतान होने के बाद बिना काम कराए ही इसका भुगतान करा लिया गया है। तो वहीं तमाम योजनाओं में जो है फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है। ग्रामीणों ने दर्जनों बार इसकी शिकायत जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की, लेकिन न तो आज तक इस गांव में कोई अधिकारी आया, न इस मामले की जांच हुई। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार में लिप्त इस ग्राम पंचायत के योजनाओं की जांच कब होता है, या इसी तरह ग्रामीण दौड़ते रहते हैं। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। अनलॉक होने के बाद में अपराधी भी अब अनलॉक हो चुके हैं। उज्जैन शहर में लगातार बढ़ती चोरियां और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ते हुआ देख पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने एक हेल्प डेस्क से शुरू की है, जिसका जिम्मा एडिशनल SP अरविंदर सिंह जी को दिया है। उन्होंने बताया है कि जो शहर में जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं या जो चोरी हो रही है, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए शहरवासियों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जो हेल्प डेस्क नंबर हम दे रहे हैं, इस हेल्प डेस्क नंबर पर वो हमें कॉल करके बताएं कि उन्हें जो भी जानकारी है वो इस हेल्प डेस्क नंबर बताएं, और हम जो भी हो सकता है उसके लिए उचित कार्रवाई करेंगे। और जो लोग हमें ये गुप्त रूप से सूचना देंगे, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये एक योजना पुलिस ने शुरू की है, जो अपराधियों को और ये चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने में बहुत सहायक होगी। इसको एक अपील भी माना जा सकता है पुलिस की ओर से आम आदमियों के लिए, आम लोगों के लिए, कि वो पुलिस की किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। उज्जैन से ANB न्यूज के लिए विजेंद्र यादव। बांदा जिले में गौवंश की हत्या कर बिक्री करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बांदा में आज जो है गौवंश की हत्या कर बिक्री करने का मामला जब सामने आया तो पुलिस को जानकारी हुई, तो पुलिस ने छापा मारा। उस छापेमारी के दौरान जो है जो अभियुक्त थे, अभियुक्तों ने जो है पुलिस पर फायरिंग की। उस फायरिंग का जवाब जो है पुलिस ने दिया। जवाब देते हुए पुलिस ने जो है उनको दबोचा, और दबोचने के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि ये बांदा जिले की बबेली क्षेत्र के हरदौली गांव का मामला है, जहां पर आज 4 अभियुक्तों को जो है गौवंश की हत्या कर मांस बेचने के मामले पे पकड़ा गया है और 4 लोग फरार हैं। अपने वीडियो पर्सन के साथ देवानंद सिंह, NB न्यूज, बांदा। प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास के लिए एक योजना लागू की है, प्रधानमंत्री आवास योजना। वहीं दूसरी ओर विकास खंड के ग्राम विकास अधिकारी हैं जो मोदी सरकार की योजना में सेंध लगाने पर आमादा है, जिसका जीता जागता सबूत आज यहाँ देखने को मिला। विकास खंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत में वहाँ की ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान ने मिलकर ग्रामीणों को जारी मोदी योजना के तहत आवास को
उपलब्ध नहीं कराया। लिस्ट में नाम होने के बावजूद उनके नाम को दरकिनार कर दिया गया। यही नहीं, पूरा शेरगढ़ ब्लॉक में इसी तरीके से गरीबों के आवास में सेल लगाई गई है, किसी को आवास अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए। यही कारण है कि गरीब ठोकर खा रहे हैं और मीडिया की शरण में आने में मजबूर हो रहे हैं। किसी भी तरह के कोई जिला प्रशासन का अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो परेशान होकर अपने खुद की किस्मत को कोसने पर आमादा है। आपको बताते चले, मोदी सरकार की ये प्रधानमंत्री आवास योजना एक मील का पत्थर साबित हुई थी, जिस पर सेंध लगाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ANB न्यूज बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। थाना स्वार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली प्रभारी रूम सिंह बघेल को मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना मिली थी कि भूबरा मुस्तकम के जंगल में एक गन्ने के खेत में अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें कि रूम सिंह बघेल ने अपनी टीम के साथ में गन्ने की घेराबंदी करके मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। और जो वहाँ पर 2 लोग और थे वो मौका देखकर फरार हो गए। दोनों लोगों को लाकर के थाने में बैठाल दिया था और संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं से जो 2 लोग फरार थे, उन 2 लोगों के गिरफ्तारी के प्रयास बराबर किए जा रहे हैं। ANB न्यूज के लिए रवि सैनी, रामपुर। जैसे कि हम बात कर लें केंद्र व प्रदेश सरकार की, तो लगातार प्रयास रहता है कि गरीब व असहाय लोगों को शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाए, लेकिन वहां के ग्राम प्रधान व वहां के उच्च अधिकारियों की उदासीन रवैये के चलते इन योजनाओं का गरीब व असहाय लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं हम बात कर लें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ बस कागजों में ही सिमट कर रह गया है। वहीं आज हमने जनपद जालौन के कौच विकास खंड इंगोई खुर्द में जाकर देखा तो इन योजनाओं का लाभ बस कागजों में ही सिमट कर रह गया और वहां की शौचालयों की बहुत ही बुरी हालत है। जब हमने वहां के ग्रामीण क्षेत्रों से के इलाके के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि आप स्वयं ही देख सकते हैं कि यहाँ की शौचालयों की क्या हालत है। हमें ये पे दिया तो ये कोठरिया को तो मकान तो ठोया तो है हम अकेले, हमने पैसा नहीं है, हम आ नहीं मारे का ये मोड़ा है जो हारी शराबी है को रन नहीं दे, वो ये घर बनवा के रन नहीं देता हमें। अच्छा, तो हमें तो मकान बनवा ले तो फिर रन तो लगे, सुनते ही नहीं को। तो आपने इस संदर्भ में जो ग्राम प्रधान और सचिव था उससे नहीं कहा? सबसे कहीं कौन नहीं सुना, अपने अपने पेट भर रहे, कौन नहीं सुना, पक्के तो बने। हाँ, हमने मेहनत से बनवाया, मैं इसे बनवा दूँ, घर दे दूँ आवास, हम बनवा ले अपने। और जब हमने इनकी शिकायत प्रधान से की तो उन्होंने बताया कि जितना पैसा आया है उस हिसाब से यह शौचालय बनवाई गई हैं। जब हमने वहाँ के ग्राम पंचायत अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके जरिए यह शिकायतें मिली हैं और इस पर जांच करवाई जाएगी, जो भी इस पर उचित कार्रवाई होगी उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में MPRDC की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि रीवा जिले के सुहागी थाना अंतर्गत सुहागी पहाड़ पर MPRDC के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य करवाया गया था, लेकिन सड़क निर्माण कार्य में MPRDC के द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है। सुहागी पहाड़ मोड़ पर MPRDC के द्वारा जो कार्य करवाया गया है वहां पर इतना ज़्यादा ढलान दे दिया गया है जिससे कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कुछ ऐसा ही देखने को बीती रात्रि मिला। बीती रात्रि 8 बजे पहले तो सुहागी पहाड़ पर एक ट्रक पलटा और उसी ढलान पे बीती रात्रि 10 बजे फिर दूसरा ट्रक पलटा। पहला ट्रक जब पलटा तो उसमें ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचा लिया, लेकिन जब दूसरा ट्रक पलटा तो उसमें ड्राइवर अपनी जान नहीं बचा पाया और वहीं खत्म हो गया। ड्राइवर की मौत जब हो गई तो सुबह सुहागी पुलिस वहां पर पहुंची और गैस कटर के माध्यम से काटकर सबको बाहर निकलवाया गया। वहीं पहला जो ट्रक पलटा था तो ड्राइवर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया था और उपचार के बाद ड्राइवर सही सलामत बच गया।
लेकिन जब इस बात की जानकारी ली गई कि आखिर सुहागी पहाड़ पर ही इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, सुहागी पहाड़ पर आए दिन यह देखने को मिल जाती है कि कोई बड़ी घटना वहां पर आए ना आए दिन होती रहती है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन के पदाधिकारियों ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें, ये धरना सीतापुर तहसील सिधौली में किया गया, जहां पर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अवर अभियंता मोहित यादव द्वारा उपभोक्ताओं निस्तारण के कार्य में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और साथ में ये भी बताया कि 17 जनवरी 2021 को एक मांग पत्र 37 सूत्री जिलाधिकारी को सौंपा गया था, जिसमें जिलाधिकारी ने 15 दिनों के अंदर उसका निस्तारण की बात कही थी, मगर 6 मंथ हो जाने के बावजूद भी उसका निस्तारण नहीं किया गया। अगर इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों में रिश्वत लेकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जाएगा तो आगे बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, ANB न्यूज, सीतापुर। देश में जहां लिंक जांच कराना कानूनी अपराध है, वहीं कुछ पैसों के लालच में आकर कुछ डॉक्टर्स अपने स्टाफ के साथ मिलकर लिंक जांच कराने जैसा घिनौना अपराध कर बैठते हैं। वहीं चंद पैसों के लालच में आकर डॉक्टर कुछ लोगों को बेला फुसलाकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। ऐसा ही मामला शामली के सदर कोतवाली में देखने को मिला, जहां पर एक डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर के पास से एक आधार कार्ड, एक मोबाइल व एक डॉक्टर आई कार्ड बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसने लिंक जांच कराने के लिए 25,000 रुपये का ठेका लिया हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद के साथ दीपक कुमार, ANB न्यूज, शामली। जनपद मैनपुरी में कार का लॉक तोड़कर 2 लाख रुपए से भरा बैग चोरी होने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पूरी घटना जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के राधा रमन रोड की है, जहां पर से बीती रात 13 जुलाई को नमन पेट्रोल पंप पर थाना बोगांव इलाके के नंगला चुन्नी निवासी राजकीय ठेकेदार महेश चंद पेट्रोल पंप पर डीजल का हिसाब करने के लिए आए थे। उनकी अल्टो कार से चोरों ने 2 लाख रुपए चोरी कर लिए, जिसमें बैग से 21,000 रुपए वहीं गिर गए, जिसकी घटना के CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसकी जानकारी पीड़ित ने पुलिस को दी। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, ANB न्यूज, मैनपुरी। कासगंज के थाना ढोलना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिल्लाम निवासी व्यक्ति का शव नगला जोर के जंगल में पेड़ पर लटकता पाया गया। आपको बता दें, अगर मृतक के बेटे की माने तो वो कल दोपहर 3 बजे अपने घर से खेतों की तरफ गया हुआ था। उसके बाद वो लापता था। सुबह जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के शव को फंदे से नीचे उतारा और पहचान कराई गई। अगर बेटे की माने तो उसने बताया है कि उसकी वहीं बराबर के खेत वाली मां और बेटी के साथ कुछ कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने पंचायतनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कासगंज एडिशनल SP आदित्य प्रकाश की माने तो उन्होंने कहा है परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ANB न्यूज के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। कोरोना काल में जहां लोगों का पूरी तरह से बिजनेस व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है और लोगों की अगर आर्थिक
गति की बात करें तो वो पूरी तरह से उनकी आर्थिक कमर टूट चुकी है। ऐसे में एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और लोगों को कहीं ना कहीं जो उनसे लगातार जो फीस को लेकर वसूली की जा रही उस पर कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हालांकि इसकी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने और इस पर कोर्ट ने एक निर्णय जरूर दिया है कि जो निजी स्कूल हैं, निजी स्कूल संचालक है, वो फीस में किसी तरह से बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे और जो ट्यूशन फीस है उसी को ले पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हाई कोर्ट के आदेश को और इंदौर कलेक्टर के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए कई ऐसे निजी संचालक स्कूल हैं जो लगातार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों की जेब पर उन पर दबाव बनाकर जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके बच्चों पर दबाव बना के और मनमानी फीस भी वसूल रहे हैं। जहां सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी तरह से इस फीस पर भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी कई स्कूल संचालक हैं जो लगातार इस फीस पर कोरोना काल के बाद भी, जहां लोगों का पूरी तरह से आर्थिक कमर टूट चुकी है, इसके बाद भी उस पर फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं। ऐसे में कई अभिभावक आज स्कूल संचालक और प्रबंधक से मिलने भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने लगातार बढ़ रही फीस को लेकर अपनी समस्याएं बताई और स्कूल संचालक से बात करने की भी कोशिश की। कई और अभिभावकों पर, पेरेंट्स पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो किस कदर इस पर कार्रवाई करते हैं, ये बहरहाल देखने की बात होगी। एएनबी न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। बैराड़ थाना अंतर्गत एक दलित परिवार के साथ दबंगों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला बैराड़ थाना क्षेत्र के ग्राम झलवासा का है। यहाँ जमीन की बबाद के चलते दबंगों द्वारा पूरे पीड़ित परिवार के साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सीपरी एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने डेरा डाल दिया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर वैधानिक कार्रवाई का पूरा भरोसा इस दलित परिवार को दिलाया। कैमरामैन रिजवान के साथ एएनबी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट।